हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह के सबसे करीबी और पहले मर्द सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपकी सच्चाई, वफादारी और मोहब्बत की ऐसी बेमिसाल दास्तानें तारीख़ इस्लाम में सुनहरी हरूफ से लिखी गई हैं। सदाकत का एक अजीम अलशान सबूत वो वाक़या है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने मेराज का जिक्र अपनी कौम के सामने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मैं रातों रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों की सैर करके वापस आ गया हूँ। कुफ्फारे मक्का इस बात पर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और फौरन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अलैहि के पास पहुँचे ताकि उन्हें वरगलाया जा सके। कुफ्फार ने कहा, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने दावा किया है कि वो एक ही रात में बैतुल मुक़द्दस जाकर वापस भी आ गए हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है तो बेशक वो सच है। कुफ्फार हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम बगैर देखे इस बात पर यकीन करते हो? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने निहायत पुर यकीन अंदाज में फरमाया, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर यकीन करता हूँ। वो मुझे आसमानों से आने वाली वही की खबरें देते हैं, तो क्या मैं ये यकीन न करूँ कि वो एक रात में मस्जिद अक्सा जाकर वापस आ गए। ये वो लम्हा था जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु की अज़मत और सदाकत को सच में पहचान दी गई। इसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने आपको सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी वो जो सच को फ़ौरन मान ले। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अलैहि की सदाकत सिर्फ अल्फाज तक महदूद न थी बल्कि अमल से साबित हुई। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल और जान से दीन की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। यही वो जज्बा था जिसने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अलैहि को दुनिया के सबसे सच्चे, वफादार और अजीम इंसान